तो सुप्रीम कोर्ट ने वोट बैंक बनाने वाले चुनावी रेवड़ी कल्चर को गंभीर माना है। कोर्ट ने कहा है इससे इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त के रेवड़ी कल्चर में अंतर समझ जाना चाहिए। मामले पर अब अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। देश की पॉलिटिक्स का अपना मिजाज है। चुनाव आते हैं तो नेताओं के लुभावने वायदे भी शुरू हो जाते हैं। हर कोई वोट बैंक के लिए वोटर्स को अपनी अपनी ओर खींचने की कोशिश में जुट जाता है। इसी होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए राजनीतिक दल फ्री योजनाओं के अंधाधुंध ऐलान करने लग जाते हैं। अब इन्हीं मुफ्त की योजनाओं को फ्री की रेवड़ी कहा जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पैसों का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए। वहीं अर्थव्यवस्था को धनराशि और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन रखना चाहिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस मामले पर किसी प्रकार का श्वेत पत्र होना चाहिए। बहस होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो और आम लोगों का कल्याण भी हो। कोर्ट ने कहा इन दोनों को संतुलित करना होगा। इसके बाद कोर्ट ने कमेटी बनाने का सुझाव दिया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के सचिव, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, नीति आयोग के प्रतिनिधि, आरबीआई, वित्त आयोग, राष्ट्रीय करदाता संघ शामिल किए जा सकते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त के रेवड़ी कल्चर में अंतर है। आज मुफ्तखोरी वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस पे बहुत गंभीर इसको मसला बताया है। हमने कोर्ट को यही कहा हुआ है कि इस समय केंद्र और राज्यों के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। टोटल कर्जा 150 लाख करोड़ का है। इसको अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ना हमें वर्ल्ड बैंक लोन देगा, ना हमें अमेरिका देगा, ना जापान देगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वैसे तो लुभावने वायदे करने में कोई भी दल पीछे नहीं है। सभी दल वोट बैंक के वायदे करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुभावने वायदे से वोट बैंक बनाने के लिए रेवड़ी कल्चर को लेकर विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कोई कल पेट्रोल डीजल भी फ्री में देने की घोषणा कर सकता है। राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। केजरीवाल ने कहा कि टैक्स देने वाले आदमी के साथ धोखा तब होता है जब गिनती के साथियों के बैंक कर्ज माफ किए जाते हैं। केजरीवाल ने इस दौरान पीएम को मुफ्त सुविधाओं को लेकर जनमत संग्रह कराने को लेकर चैलेंज भी दिया। इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए, इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है। इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है। पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया। केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। आपको बता दें कि देश में फ्री की योजना की शुरुआत दक्षिण के राज्यों से हुई। साड़ी, प्रेशर कुकर से लेकर टीवी, वॉशिंग मशीन तक मुफ्त बांटी जाने लगी। जयललिता के राज में अम्मा कैंटीन खूब फली फूली। धीरे धीरे ये कल्चर उत्तर के राज्यों में भी आने लगा। साल 2015 में दिल्ली में फ्री बिजली और पानी के नाम पर सरकार बनी। तब से इसमें होड़ मच गई।
दिल्ली के तर्ज पर यूपी हो या पंजाब का चुनाव, सभी राजनीतिक दलों ने फ्री बिजली का पासा फेंका। कुल मिलाकर देखें तो इस रेस में कोई दल किसी से भी पीछे नहीं है। यही वजह है कि कोर्ट ने 2 जुलाई 2019 को भी सीधे नकद हस्तांतरण योजनाओं और मुफ्त योजनाओं के खिलाफ एक अन्य याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और कुछ राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 8 जनवरी 2020 को नोटिस का जवाब भी दिया था। लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का हलफनामा नहीं मिलता, लेकिन अखबारों में छप जाता है। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को पक्षकार बना लिया है। मामले में 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।